जय भीम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि वैदिक आर्यन सोसाइटी में जो बाप थे वो अपनी बेटी से भी शादी कर लेते थे। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमने रिडल्स इन हिंदुइज्म, बाबा साहब की बुक रिडल्स इन हिंदुइज्म को खोल लिया है और हम चलते हैं उसके पार्ट थर्ड पॉलिटिकल में। और पॉलिटिकल में रिडल नंबर 23, द कलियुगा, वाई हैव द ब्राह्मण्स मेड इट अनएंडिंग। इस रिडल नंबर 23 में चलते हैं। आ गए हम इस रिडल नंबर 23 में। अब हम चलते हैं उस पर्टिकुलर पैरा में जहां पर बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम उस पैरा में जब बाबा साहब ने इस चीज को एक्सप्लेन किया है। बाबा साहब एक्चुअली इस पूरे पैरा में ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि जो वैदिक आर्यन सोसाइटी थी वो शराबी, जुआरी, कबाबी, शबाबी थी, है ना। तो उसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन वो कर रहे थे इस पैरा में। तो इसी पैरा में वो वही कहते हैं कि वैदिक आर्यन सोसाइटी में शादी नाम की कोई चीज नहीं थी, मतलब शादी नाम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देयर वाज नो लॉ ऑफ मैरिज अमंग द आर्यंस, इट वाज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोमिस्क्यूटी, मतलब कोई शादी नाम की कोई चीज नहीं थी। इट वाज स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोमिस्क्यूटी बोथ इन द हायर एंड लोअर क्लासेस ऑफ सोसाइटी। मतलब कहने का मतलब है कि स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोमिस्क्यूटी का मतलब यह है कि क्योंकि ऐसा कोई शादी का लॉ है नहीं, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई अपने भाई से शादी नहीं कर सकते, कोई अपनी माँ से शादी नहीं कर सकता। मतलब जिसको जो पसंद आया, अगर किसी को अपनी माँ पसंद आ रही है, किसी को अपनी बेटी पसंद आ रही है, किसी को अपनी बहन पसंद आ रही है, किसी को अपने भाई की बेटी पसंद आ रही है ना, किसी को जिसको जो पसंद आ रहा है उसको शादी कर रहे हैं, है ना। इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ कंप्लीट प्रोमिस्क्यूटी। ठीक है, तो अब हम जो पर्टिकुलर चीज एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कि बाप अपनी बेटी से शादी करते थे, उसके एग्जांपल्स। तो यहां पर है, ब्रह्मा मैरिड हिज ओन डॉटर शत्रुपा। ब्रह्मा ने अपनी खुद की बेटी शत्रुपा से विवाह किया, उससे उनका एक सन हुआ मनु नाम का, जो कि फाउंडर था पृथु डायनेस्टी का। ऐसे ही हिरण्यकश्यप ने अपनी डॉटर, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, हिरण्यकश्यप ने अपनी डॉटर रोहिणी से शादी की थी। और इसी तरह से फादर अपनी बेटियों से शादी करते हैं। उसके एग्जांपल जैसे वशिष्ठ और शत्रुपा, वशिष्ठ ने अपनी बेटी शत्रुपा से शादी की। जो जानू एंड जानवी, ठीक है, जानू ने अपनी बेटी जानवी से शादी की। सूर्य उषा, सूर्य ने अपनी बेटी उषा से शादी की। दैट सच मैरिजेस बिटवीन फादर एंड डॉटर्स वर कॉमन इज इंडिकेटेड बाय द यूसेज ऑफ रिकॉग्नाइजिंग कनिन्सन्स। कनिन्सन्स मीन सन्स बोर्न टू अनमैरिड डॉटर, है ना। कनिन्सन्स क्या होते हैं? कनिन्सन्स वो होते हैं जो बेटे पैदा होते हैं अनमैरिड डॉटर के। दे वर इन लॉ द सन्स ऑफ द फादर ऑफ द गर्ल, और वो अकॉर्डिंग टू उस वक्त के नियमों के अनुसार, उस वक्त के कानून के अनुसार जो बच्चे बेटे पैदा होते थे वो मतलब उस लड़की के बाप के ही बेटे हुआ करते थे, है ना। मतलब बाप ने अपनी बेटी से शादी की, उनसे जो बच्चा हुआ, उनसे जो बेटा हुआ, वो उस बेटे का बाप, ठीक है, वो उस लड़की का भी बाप रहेगा जिससे उसने सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित की और शादी की थी, है ना। तो इसको मैं कुछ ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब खैर समझ तो मल्टीपल एंगल्स समझ सकते हैं कि उस लड़के का बाप, वो नाना उस लड़के का बाप हो गया, है ना। तो किसी भी एंगल से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ऑब्वियसली दे मस्ट बी सन्स बिगोटन बाय द फादर ऑन हिज ओन डॉटर। दे कि जो वो सन्स हैं वो हैं जो फादर ने अपनी डॉटर से सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित या मैरिज करने के बाद में पैदा किए हैं, वो हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो में हम जो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहे हैं कि वैदिक आर्यन सोसाइटी में बाप अपनी बेटी से शादी या फिर सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करते थे, ये बिल्कुल बाबा साहब के इस पर्टिकुलर बुक के इस पैरा से बिल्कुल क्लियर हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।